सबको जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 8वें अध्याय का अमृतपान करेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा भगवान ने स्पष्ट कर दिया और सरल शब्दों में कहा, सब कुछ वही है। समर्पण अगर वहां पर है तो आप उनको प्राप्त होते हो। वैसे ही ये भी बताया गया कि जो व्यक्ति जिसकी पूजा अर्चना करता है, जिनको बजता है, वो उनको प्राप्त होता है। यहाँ पर मनुष्य जीवन में हमें ये भी समझना होगा कि समर्पण सिर्फ और सिर्फ पूजा में नहीं होता। कई चीजें ऐसी है जो समर्पण भी नहीं होती, जैसे कि हमारे संबंध। जब भी हम कहीं पे भी रिश्ता बनाते हैं, तब हम एक तरीके से उस व्यक्ति को अपने जीवन में एक भाग देते हैं। एक व्यवसाय होता है। कोई भी व्यवसाय में जब दो लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट सही हो तो वो व्यवसाय चल जाता है। जैसे कि 100% है तो 50-50 दोनों को करना होता है। आप अपना 50 कंप्लीट करते हो, सामने से 50 कंप्लीट नहीं होता तो वो व्यवसाय सफल नहीं होता। ज्यादातर लोगों की समस्याएं संबंधों में है और उसका कारण यही है। इसके लिए ही भगवान ने बताया कि अपना भाग जब आप परमेश्वर को दोगे तो वो अपने तरफ से सिर्फ 50 नहीं, 100% आपको दे देते हैं। यानी कि जिसको आप भजते हो उनको आप प्राप्त होते हो। जब आप ऐसे व्यक्ति को या तो देवता को या किसी भी ऊर्जा को भजते हो जो खुद कर्म नहीं कर रहे, कुछ भी पुण्य अर्जित नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पास भी ऊपर से देवताओं से कोई आशीर्वाद नहीं आने वाला। जिनके पास दिव्यता नहीं, वो आपको भी कुछ नहीं दे सकते। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट किया कि आप सिर्फ और सिर्फ मुख्य स्रोत है जो पूरे ब्रह्मांड का, उसको भजते हैं तो आप कभी भी निष्फल नहीं होगे। कहीं पे भी आपका कुछ भी क्षय नहीं होगा। इसे हम बहुत ही अंदर जा कर के समझे। जहां कहीं पे भी आपको परेशानी हो रही है अपने रिश्तों में, व्यवसाय में, ध्यान रहे आपने गलत व्यक्ति से रिश्ता जोड़ा है और उसको वो परवाह भी नहीं होती। इसीलिए आपको अपना पूरा ध्यान परम तत्व में लगाना है और परम तत्व में ध्यान रखते हुए अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आइए हम श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय स्टार्ट करते हैं। अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच
किं तद् ब्रह्म किं मध्यान्तमं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी और न जाने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद धन परमेश्वर का स्मरण करता है वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद धन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम
इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मनुष्य में मुझ में अनंत चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मजन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों में नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति प्राप्त कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद धन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, जिनका अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धुमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार है, शुक्ल
और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन मार्ग माने गए हैं। इनमें इक्के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों में तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने से जो पुण्य फल कहा गया है उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तत्सदीति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः। अक्षर ब्रह्म योग नाम का ये 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी गई है। इसको आप मृत्यु की कला जाने, मरने की कला जाने। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि 2 भाग है, दिवस और रात्रि, शुक्ल और कृष्ण। वैसे ही पूरे वर्ष में उत्तरायण 6 महीने और दक्षिणायन भी 6 महीने। जो भी आत्मा उत्तरायण में मृत्यु को प्राप्त होती है उनको वापस नहीं आना पड़ता, और जो भी आत्माएं दक्षिणायन में मृत्यु को प्राप्त होती है उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है। यहाँ पर पुनर्जन्म को रोकने की एक विधि बताई गई है, और वो ये है कि जब भी मृत्यु आए तब व्यक्ति अपनी सारी क्रियाओं को शांत कर दे, अपना पूरा ध्यान अपनी भ्रुकुटी के मध्य में रखकर ओम का उच्चारण करते हुए स्वयं परमेश्वर में ध्यान केंद्रित करे। और उस वक्त अगर वो अपना पूरा ध्यान नारायण में केंद्रित कर सकता है तो वो नारायण को प्राप्त होता है। हमने देखे हैं पाप करने वाले, अत्याचार करने वाले कई राक्षस, चाहे वो कंस हो, लंकेश्वर रावण हो, उन सबको जिनको भगवान द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई वो मोक्ष ही को प्राप्त हुए हैं, यानी कि भगवान को ही प्राप्त हुए हैं। और यही उसका कारण है कि जब उनकी मृत्यु आई तब उनके सामने भगवान ही दृश्यमान थे। इसीलिए हम जब भी मृत्यु को प्राप्त होंगे या जो भी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, अपने अंत समय में अपना पूरा ध्यान भगवान में लगाए रखे। यही इस अध्याय का गूढ़ रहस्य है। बढ़ते रहे
पढ़ते रहे। जय श्री कृष्णा।